करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा यार, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से MITM अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो MITM अटैक होता क्या है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टअप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम MITM देख लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इस चीज़ को थोड़ा सा आल टू आल टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एम आई टी एम अटैक ये होता है कि आपके लाइक ये हम इमेजेस ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। मैन इन द मिडल अटैक होता क्या है, तो ये हमारे पास एक एज अ हैकर है। ठीक है, ये हमारा सिस्टम होता है जो कि सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है, लाइक वाईफाई के साथ। ठीक है, और MITM अटैक होता है कि हम सर्वर के अटैक को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसमें काफी सारे अटैक आ जाते हैं, जैसे कि ARP पॉइजनिंग, DNS स्पूफिंग और इस तरह के काफी सारे आ जाते हैं। ठीक है, और ये आप दोनों के नेटवर्क के दरमियान में आ जाता है और आपकी हर चीज जो सर्वर पे हो रही होती है मेन नेटवर्क पे, वो सारी ये हैकर देख सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल से आपको बताता चलूं कि फिशिंग, ठीक है, फिशिंग क्या होती है, फिशिंग के बारे में भी देख लेते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। फिशिंग क्या होता है कि लाइक एक किस्म का ये कांटा ही होता है। ठीक है, लाइक अगर हम मछली पकड़ते हैं तो ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओके, वेबसाइट ब्लॉक, चलें वैसे एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि ये हमारे पास पिक्चर है। ठीक है, ये हमने डाला उसके सिस्टम में कांटा, और जो कुछ वो अगर उसे आके खाता है, ठीक है, तो देन सारा कुछ हैकर के कंट्रोल में है। लाइक जैसे फिशमैन के कंट्रोल में होता है, उसी तरह से फिशमैन के कंट्रोल में होगा। ठीक है, तो अब हम इसी चीज को लेकर आगे चलते हैं कि इस अटैक को परफॉर्म कैसे किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टअप करेंगे अपना काली मशीन को। तो मैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के अंदर काली लिनक्स का सेटअप किया हुआ है, उसी को ऑन कर लेते हैं। अगर आपको सेटअप करना नहीं आता तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको काली लिनक्स का सेटअप भी समझा दूंगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको कर लेना है स्टार्ट। भी ये स्टार्टअप हो रहा है। ठीक है, गुड। ओके, तो 100% हो चुका है। अब हम इस अटैक को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। ठीक है, तो अब हम जो टूल्स यूज करने वाले हैं उनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, बट पहले हम आपको थोड़ा सा नेटवर्क की स्कैनिंग बता देते हैं कि हम टर्मिनल पे किस तरह से कर सकते हैं और वैसे किस तरह से। तो मैं इसके लिए टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, रूट टर्मिनल। ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट जूम, ठीक है, जूम कर दिया ताकि आपको क्लियरली नजर आए। तो nmap -sn, और आपको अपना कमांड दे देना है, जैसे कि मेरा लाइक अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आती, ठीक है, तो मैं यहाँ पे IF कॉन्फ़िग से आप अपना चेक कर लें। ठीक है, मेरा IP है 192, इस तरह से ये कॉपी लाजमी कर लेना। ठीक है, ये इस तरह से होगा, मोस्टली वेबसाइट होता है वाईफाई इसका 100 होता है, किसी का 1 होता है। ठीक है, अब हम कमांड लगाएंगे nmap -sn, उसके बाद इसको स्कैनिंग कर लेंगे। ये 0 to 24 ये आपको कहेगा कि आप लाइक ऑल टू ऑल पोर्ट्स को स्कैन करेगा। ठीक है, अब ये मेरे पास हो गया इंस्टॉल, nmap पहले से नहीं था तो मैं अगेन से कर लेता हूँ। nmap nmap नॉट फाउंड, nmap nmap है नहीं, nmap नहीं था। apt ऑटो रिमूव, ठीक है, ये आ रहा है रिमूव देम, ऑटो रिमूव। ओके, तो ये कितनी सारी लिप काम और ये पैकेजेस का पता नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास ऑल टू ऑल ही डेल हो रहा है। ठीक है, जितने भी पैकेजेस हैं हमारे नीड के मुताबिक जो होंगे हम उनको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है,
ये देखें कितने सारे हो रहे हैं, ब्लेंडर और पता नहीं कौन कौन। फाइनली हमारे पास हो चुके हैं सारे के सारे पैकेजेस अनइंस्टॉल, ठीक है। अब हम करते हैं जी nmap, सॉरी nmap, अब ये इंस्टॉल होगा। ये न्यू वर्जन हो गया इंस्टॉल, nmap -sn, ठीक है, स्पेस। अभी पोर्ट्स को स्कैन करते हैं। तो ये nmap का मेरे पास आई थिंक वैसे इशू आ रहा है, SV से होगा, या मैंने खैर से सारे पैकेजेस को डिलीट कर दिया जो कि बिल्ट इन थे। तो हम -SV, ठीक है। तो nmap के जरिए से आपको स्कैनिंग करनी होगी, nmap माइनस माइनस हेल्प कर लेते हैं। तो nmap ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये पता नहीं किस वजह से नहीं हो रहा। sudo लगा के देख लेते हैं, sudo nmap, उसके बाद माइनस माइनस हेल्प, देखते हैं क्या कहता है। nmap नॉट फाउंड, तो इस टर्मिनल को कर लेते हैं क्रॉस। अभी देखते हैं कि हमारे पास जो पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए हुए थे वो हैं कि नहीं हैं, ठीक है। ठीक है, तो इंस्टॉल्ड है, हम इसको ही स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे एटरकैप का। एटरकैप से हमारे नेटवर्क्स की स्कैनिंग हो जाएगी ऑल टू ऑल। एटरकैप को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्रिज स्नाइपिंग होता है, ठीक है। स्नाइपिंग तो यहाँ पे आपको स्टार्टअप कर लेना है। ये फर्स्ट टाइम ये बेटर कैप का इशू है, ठीक है, बट ये आपको क्लियरली करवाना है चैट जीपीटी से, ठीक है। तो आपने किस तरह से क्लियर करवाना है मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस, ठीक है। आपको ओपन कर लेना है रूट टर्मिनल, ठीक है। रूट टर्मिनल पे पासवर्ड दे देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना है एटर कैप माइनस जी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट आएगा वो कोड आपको दे के, और आपने उधर चले जाना है उसमें चैट जीपीटी पे और उसे कहना है कि इस इशू को फिक्स करो, वो आपका फिक्स करवा देगा, ठीक है। देन यहाँ से आपने सर्चिंग कर लेना है, ये सर्चिंग का मॉड्यूल होता है, ठीक है, ये जहाँ पे क्यू बना हुआ है। तो इस पे सर्च करके इसके साथ ही ये लिस्ट है, ठीक है। अगर मैं, आई थिंक इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर में नहीं है, तो ये साथ वाला होस्ट लिस्ट है, ठीक है। अब होस्ट लिस्ट में ये मेरे पास आईपी और मैक एड्रेसिंग शो कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में है, तो मैं ग्राफिकल में आपको समझा देता हूँ। और देन हम मुख्तलिफ टूल्स का यूज करेंगे जितने भी यूज होते हैं, देन हम इसको करेंगे। जैसे कि मेरे पास 1 डिफॉल्ट का राउटर होता है, ठीक है, और मैं 4 5 कर लेता हूँ। बल्कि मोबाइल का देख लेता हूँ, मोबाइल की बजाय मैं विंडो का देख लेता हूँ, ठीक है, विंडो का, ताकि आपके सिस्टम में ही आएगा, ठीक है। CMD, वो मेरा अलग सिस्टम बना हुआ है और ये अलग है, ठीक है, ये चीज को माइंड में रखिएगा। तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ IF कॉन्फ़िग, सॉरी IP कॉन्फ़िग होता है इसमें विंडोज में। तो मेरे पास है IPv4 1925 वाला, ठीक है। तो जो आपको टारगेट सेट करना है उसको करना है ऐड टू टारगेट 1, ठीक है। मेरे पास 5 वाला ऐड टू टारगेट 1 हो गया। अब ये नीचे हो गया है कि 5 वाला ऐड टू टारगेट 1 हो गया। अब आपको करना है ये 1 वाले भी सिलेक्ट, जो डिफॉल्ट राउटर है उसको कर देना है ऐड टू टारगेट 2, ठीक है। देन आपको यहाँ से एडर कैप का, यहाँ से आपको टारगेट में जाके करंट टारगेट्स में आ जाना है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। देन आपने MITM मेन्यू पे टैप कर देना है। ये स्टॉप में MITM है और ये MITM मेन्यू है, ठीक है। इसमें आपको कर देना है ARP पॉइजनिंग, ठीक है, और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब ये देखें ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में आपके मैक एड्रेस और ये चीज हो गई है ARP पॉइजनिंग स्टार्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिंपली इसी में क्रोम में, और यहाँ पे मैं वैसे ही सर्च कर लेता हूँ। ये आपको नॉर्मल टूल बता रहा हूँ अभी, ठीक है, जैसे कि डेमो लॉगिन, ठीक है, रियल कोई भी नहीं करेंगे। डेमो लॉगिन में चले जाते हैं, thinkboard.io है ये वेबसाइट, इसमें हम लॉगिन करेंगे। ये लोडिंग हो रही है, वेट कर लेते हैं थोड़ा। ये आ गया, ठीक है। लाइक हम यूजर नेम में टैप कर देते हैं अनस अली, ठीक है। पासवर्ड में भी अनस अली लिख देता हूँ। ओके, लॉगिन कर लेते हैं। तो ये चीज चेक करते हैं हम काली लिनक्स में हमारे पास आई है कि नहीं आई। अभी तक नहीं आई, ठीक है।
ये आपको क्यों नहीं आई मैं बताता हूँ, इसका भी रीजन आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये लॉगिन इनवैलिड ईमेल आ रहा है, ठीक है। gmail.com लिख लिया और लॉगिन करते हैं, देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं होता, ठीक है। लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है। अभी हम इसमें देखते हैं हमारे पास नहीं आया, हमें क्या करना चाहिए था साथ में मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसको कर देते हैं माइनस, और ये हमारा टारगेट तो एयर पॉइजनिंग स्टार्ट है, ठीक है। हम इसके साथ ओपन करेंगे वायर शार्क को। वायर शार्क होता है हमारा ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, मीन हम जो वेबसाइट्स देख रहे होते हैं वो वायर शार्क में आती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम 4 टूल्स का यूज करेंगे मोस्ट कॉमनली, ठीक है, जो यूज होते हैं उन्हीं का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये काफी सारे लोग होते हैं एक एक वीडियो में एक एक चीज बताते हैं, ठीक है। बट मैं इस वीडियो में टोटली आपको क्लियरली करवाना चाहता हूँ, ठीक है। वायर शार्क हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ईटीएच हमारा नेटवर्क होता है एथरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे ईटीएच पे आके इसको मैं कर देता हूँ वेलकम टू वायर शार्क, ठीक है। और यहाँ से इसको करते होते हैं स्टार्ट, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास वायर शार्क की ट्रैफिक आनी स्टार्ट हो गई है कि जो जो हमारे वायर शार्क में जो जो चीजें हो रही हैं रन हो रही हैं, ठीक है, वो सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं सिंपली क्रोम पे अगेन से, ठीक है। क्रोम में आ जाते हैं और मैं यहाँ से anas@gmail.com, ठीक है, और यहाँ से लॉगिन करता हूँ। तो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं जाकर ट्रैफिक मॉनिटर करते हैं, तो ये हमारे पास ये देखें, ठीक है, टीसीपी और ये नेटवर्क्स कुछ आ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ से सर्चिंग करते हैं, पहले स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका स्टॉप हो गया। यहाँ पे हमने देखना है गेट, ठीक है। गेट नेम से कोई आया है? नहीं आया, ठीक है। गेट नेम से हमारे पास नहीं आया कोई भी, तो हम चेक कर लेते हैं पोस्ट, ठीक है, क्योंकि पोस्ट हमने किया है, पोस्ट नेम से भी नहीं आया, ठीक है। तो वो यूजर नेम लॉगिन नहीं हुआ, इस वजह से नहीं आया, ठीक है। अब नॉर्मली हमारे पास वेबसाइट भी नहीं आ रही कि हमने कौन सी वेबसाइट को किया है रनिंग और कौन सी नहीं किया। अभी हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। ट्रैफिक हमारे पास आ गई, गेट और पोस्ट में नहीं आया, ठीक है। और ना ही वेबसाइट आ रही है कि हमने कौन सी वेबसाइट ओपन की हुई थी और कौन सी नहीं की हुई थी, ठीक है। बट मोस्टली वीडियोस में ये चीज हमें कहा जाता है कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक आ जाती है और आ भी जाती है, ठीक है। तो हम इसको क्वाइट विदाउट सेविंग कर लेते हैं और हम आ जाते हैं इसमें। हम और भी मेन्यूज देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि SSL और स्टॉप, बल्कि मैं यहाँ से स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। स्टॉप MITM, और यहाँ से स्टॉपिंग MITM अटैक हो चुका है, ठीक है। ये देखें ARP पॉजनेट डीएक्टिवेट री आर पेयरिंग द विक्टिम, ठीक है, रिपेयरिंग द विक्टिम्स, ठीक है। स्टॉप हो गया। अब हम चले जाते हैं व्यू फिल्टरिंग प्लगइन्स में, ठीक है। प्लगइन्स में देख सकते हैं कि मैनेज प्लगइन और लोड प्लगइन। मैनेज प्लगइन में जाते हैं तो ये है इशू, काली लिनक्स के डिफॉल्ट में जो आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या टूल्स यूज करेंगे उसकी तरफ चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा यूज हो गया, सॉरी, एटर कैप, ठीक है। एटर कैप को हमने यूज करना देख लिया, अब हम यूज करेंगे बेटर कैप। एटर कैप अलग है, बेटर कैप अलग है, ठीक है। तो हम बेटर कैप का यूज करते हैं, तो बेटर कैप ये आ गया हमारे पास, ग्राफिकल इंटरफेस में भी और यूजर इंटरफेस में भी है, ठीक है। और हम इस चीज के ऊपर बेटर कैप के ऊपर देखेंगे कि हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ग्राफिकल ही मैंने किया, तो मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम रन करेंगे बेटर कैप सुडो बेटर कैप, और देन यहाँ पे इसको रन करेंगे और ये हमारे पास हो गया रनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम हेल्प कमांड देंगे, ठीक है। हम इसके ऊपर देखेंगे कि इवन स्ट्रीम रनिंग है, बाकी ऑल टू ऑल नॉन रनिंग है, ठीक है। और हम जो करेंगे ARP पॉइजनिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हेल्प मॉड्यूल्स, ठीक है, इन्फो, उसके बाद सेट नेम वैल्यूट गेट नेम रीड। आप हेल्प में देख सकते हैं काफी सारी चीजें हैं, मैक नेम मॉड्यूल्स एनी प्रॉक्सी API रेस्ट ARP स्पूफ, ठीक है। अब ARP स्पूफ ARP डॉट स्पूफ, ठीक है, ARP करेंगे ARP डॉट स्पूफ हेल्प, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हेल्प मेन्यू नहीं है, हेल्प डॉट ARP स्पूफ कर लेते हैं, ठीक है। ARP डॉट स्पूफ, तो ये आ गया, ठीक है। ARP स्पूफ फुल डिप्लीकेस
ARP स्पूफिंग मतलब कि मैक एड्रेस को चेंज किया जाता है, ठीक है। मैक एड्रेस जो आपका होता है उसके ही मैक एड्रेस को वाईफाई के राउटर के साथ चेंज कर दिया जाता है, जिससे आपके आईपी पे जो आने होते हैं मैसेजेस वो राउटर पे जाते हैं और राउटर पे हैकर देख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ARP स्पूफ सेट टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो मेरा आईपी क्या था मैं देख लेता हूँ, ठीक है। मेरा है 5 वाला, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं। ARP स्पूफ कमांड देते हैं, ARP डॉट स्पूफ डॉट टारगेट, ठीक है। उसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट वी से अपना आईपी पेस्ट कर देंगे। मेरा आईपी है 2 एंड पे आ रहा है, ठीक है, सॉरी 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम 5 इसके एंड में लगा देंगे, 5, ठीक है। अब ये हो गया ARP डॉट स्पूफ डॉट टारगेट, कह रहा है कि हेल्प फॉर मेन मेन्यू, ठीक है। ARP डॉट स्पूफ डॉट टारगेट्स, ठीक है। हमारे पास ये देखें टारगेट्स, ठीक है, कॉमा से लिस्ट आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, रेंजेस, ये सारा कुछ दे सकते हैं। बट हम कमांड देते हैं ARP, सॉरी स्टॉप हो गया, इसमें कोई इशू आ गया आई थिंक, कंट्रोल सी, ठीक है, अब सही लिख रहा है। तो हम ARP डॉट स्पूफ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से लिस्ट बनाई है, मैं लिस्ट को देख लेता हूँ। ओके, नेट प्रोब ऑन, पहले हमने नेट को ही ऑन नहीं किया, ठीक है। तो हम नेट को करेंगे नेट, ठीक है। नेट ये नेटवर्क की ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा, नेट डॉट प्रोब PROBE, और उसके बाद इसको कर देंगे ऑन, ठीक है। ये चीज देखें, ये हमारी ट्रैफिक फुली मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे नेट प्रोब ऑन हो गया, नेट शोन। अब ये नेट शोन क्या करेगा, हमारी डिवाइस के साथ जो कनेक्टेड होंगी डिवाइसेस, ठीक है, वो शो करेगा। एरर आ रहा है, नेट डॉट शोन होना है, ठीक है। नेट डॉट SHOWN, ठीक है। नेट डॉट शोन भी नहीं, सॉरी नेट शो, ऐसे में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें वाई आईपी एड्रेसेस, ठीक है, मैक एड्रेसेस टोटली शो कर रहा है नीचे, ठीक है। ये देखें आईपी एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, ETH, ये है उसका डिफॉल्ट राउटर का, ठीक है, जो कि मैक एड्रेसेस भी आ गया, ठीक है। उसके बाद ये नेम है, कुछ नेम दिए हुए होते हैं तो वो भी आ गए, ठीक है। ये लोकल वाला मेरा जो है वो आ गया, और ये मैं इसका आ गया वर्चुअल का, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रिसीव और सेंड ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट और माइनस से, कंट्रोल माइनस से मैं इसको कर लेता हूँ छोटा, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, सेट टारगेट हमारा करेंगे, ठीक है। अब मैंने टारगेट सेट करना है, ठीक है, 5 को, लाइक एक किस्म का 5 ही है, ठीक है। तो 5 को करेंगे, ये हमारे पास आईपी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, 5 वाले को, और कंट्रोल शिफ्ट C, ठीक है। अब हम करेंगे ARP पॉइजनिंग अटैक, ठीक है। तो सेट ARP, ठीक है, ARP डॉट स्पूफ वही आ गया, ठीक है, जो कमांड था, बट हमने पहले स्टार्ट नहीं लगाया हुआ था, ठीक है। उसको मैं पिक्चर को साइड पे कर लेता हूँ, सेट ARP स्पूफ डॉट टारगेट, ARP स्पूफ डॉट यार डॉट टारगेट, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट V से पेस्ट कर देंगे आईपी। अब हमारा ये आ गया अनस अब्दुल्ला, ये वाला लॉस्ट ये एक्टिवेट हो गया है, ठीक है, सेट हो गया टारगेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेट स्निफ ऑन कर लेंगे, नेट डॉट स्निफ, ठीक है, ऑन। ये ARP पॉइजनिंग अटैक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ओपन करते हैं यहाँ पे, लाइक मैं ओपन कर लेता हूँ जी Amazon.com, ठीक है। Amazon.com को ओपन करता हूँ और देखते हैं कि वहां पे जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। Amazon.com यहाँ पे ओपन किया हमने, और इसमें देखते हैं कि हमारे पास आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हमारा टारगेट सिलेक्ट है, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, सॉरी, हाँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम ऑन किया है, और काफी ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। हमने सेट टारगेट हमारा नहीं हुआ अभी, एंड पॉइंट 6 और 5 लॉस्ट हो गए हैं, ठीक है। ये वाईफाई जो ऑफ हो रहे हैं वो चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है। हम पहले टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी हेल्प क्लियर नहीं होगा। तो इवेंट स्ट्रीम, नेट प्रोब भी ऑन है, नेट रिकॉन भी ऑन है, नेट स्निफिंग भी ऑन है, ठीक है। अभी ओपन करके देखते हैं कि ये नीचे से क्या देता है, ठीक है।
amazon.com को ओपन किया। अभी ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या ट्रैफिक आई है, नहीं आई। ठीक है, हम इसको नेट डॉट स्निफ ऑफ करते हैं। नेट स्निफ ऑफ हो गया। ठीक है, अब हम शॉन कर लेते हैं। ठीक है, शॉन क्या होता है? नेट शो। ठीक है, तो हम उसके लिए कमांड दिया था नेट डॉट शो। ठीक है, नेट डॉट शो पे हमारे पास अब डिवाइसेस कम है। ठीक है, तो हम इसको अभी नेक्स्ट लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम टारगेट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 5 है अनस अब्दुल्ला वाला, तो मैंने सेट टारगेट ARP हो गया, टारगेट सिलेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नेट प्रूव ऑन। ठीक है, नेट स्निफिंग ऑन ऑन करेंगे इसको। ठीक है, सॉरी 0 लिखा गया, ऑन। अब हम नेट स्निफिंग ऑन हो गया। अब हम जाके देखते हैं कि इसको amazon.com को अगेन से सर्च करते हैं। amazon.com। ठीक है, इसको सर्च करते हैं तो ये हमारे पास वेबसाइट लोडिंग हो गई और यहाँ पे हमारे पास ये शो हो जाएगी नेट स्निफिंग ऑन। ये किसी वजह से नहीं आ रही, बट अदरवाइज आ जाता होता है। इसी तरह से कमांड्स होंगे। ठीक है, तो हमने नेट स्निफ ऑफ को कर लेना है। ये थोड़ा सा इंटरनेट का भी इशू आ रहा है मेरे पास, इस वजह से नहीं आ रही, बट अनस्लॉट लोकल ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, बल्कि मैंने अपना तो चेक किया ही नहीं है। AF कॉन्फ़िग, मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, ओपन इन टर्मिनल हेयर। तो IF कॉन्फ़िग का कमांड देके मैं अपना IP चेक करता हूँ, तो मेरा 14 है। ठीक है, तो मैं 14 को वॉइस करके देख लेता हूँ कि आता है कि नहीं आता। ठीक है, ये चीज़ आ रही थी, हैव अ नाइस डे। ठीक है, इस तरह का आता होता है, बट हम इस चीज़ को वेटर कैप का जो आपको बताया। ठीक है, तो आई कॉन्फ़िग को भी मेरा 14 है। ठीक है, 14 है। तो अब 14, तो सेट ARP डॉट स्पूफ डॉट टारगेट, और उसमें क्लियर कर देते हैं इसको, टर्मिनल को। अब हम करते हैं DNS स्पूफिंग अटैक। ठीक है, DNS स्पूफिंग वो वेबसाइट सर्च कोई और करेगा, बट उसके पास ओपन वो होगी जो हम करेंगे। ठीक है, लाइक हम IP के साथ हमने कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे सेट। ठीक है, ये चीज देखें, ये आता रहता है डेडिकेटेड एंड पॉइंट लॉस्ट, ये जो भी आ जा रही है ट्रैफिक वो देख रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे सेट DNS डॉट स्पूफ। ठीक है, ये ऑल टू ऑल ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है, इस वजह से ये चीज हमारे पास आती रहेगी। ठीक है, DNS स्पूफ डॉट टारगेट। ठीक है, टारगेट उसके बाद सॉरी डीआर स्पूफ डॉट डोमेन्स। ठीक है, DOMAINS डोमेन्स। अब हम कर लेते हैं amazon.com। ठीक है, सेट DNS स्पूफिंग हो गया। ठीक है, अब हमने करना है न्यू टर्मिनल ओपन। ठीक है, रूट टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हम कमांड लगाएंगे अपाचे। ठीक है, ये हमारा जो है वेबसाइट को होस्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, SCRVIC सर्विस अपाचे टू स्टार्ट। ठीक है, ये सर्विस टू अपाचे स्टार्ट होगा। लाइक हमारा जो डिफॉल्ट इसका है IF कॉन्फ़िग, आपको चेक करा होता हूँ। IF कॉन्फ़िग पे ये हमारा जैसे ही IP को सर्च करेगा, Ctrl+Shift+C, और इसको मैं इसी में ही फायरफॉक्स में ओपन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हमारा वैसे है, अभी हमारी ARP पॉइजनिंग स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, फायरफॉक्स देखते हैं ओपन हो क्यों नहीं रहा। ठीक है, हो गया, मल्टीपल टैब्स ओपन हो गए बार बार करने से। VM में ये थोड़ा स्लो काम करता है। ठीक है, बट प्राइवेसी के लिहाज से सही होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो यूजर पेज है डिफॉल्ट इसका वो ओपन होता है। ठीक है, बट हम इसको नहीं करेंगे, हमारी ये वेबसाइट नॉर्मली ओपन हो चुकी है, इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो IP है हम उसको देते हैं हमारा जो IP है। ठीक है,
इसको सर्च करते हैं तो अपाचे 2 ये इस तरह का आ जाता है डिफॉल्ट लॉगिन पेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डीएनएस स्पूफिंग हो गया, ठीक है, हमारा टारगेट सेट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डीएनएस स्पूफ डॉट ऑन, डीएनएस डॉट स्पूफ ऑन, ठीक है। अब क्या होगा, डीएनएस स्पूफ amazon.com से जो अमेजोन जो वो बंदा है, ठीक है, हमने टारगेट तो सेट किया हुआ है, अगर वो बंदा जाके amazon.com सर्च करेगा तो उसका आईपी इस पे ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको amazon.com सर्च करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास तो amazon.com ही ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक हमारा जो आईपी है वो राउटर ने चेंज कर दिया है, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग देखते हैं, ठीक है। तो IPv4 5 है, हाँ, IPv4 5 है, ठीक है। और हमने वहां से टारगेट सेट किया हुआ है 14, ठीक है। मैं इसी के अंदर जाके फायरफॉक्स को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो फायरफॉक्स को इस मतलब एक बार ही ओपन करेंगे क्योंकि ये बार बार टैक्स नॉर्मल कर रहा था, ठीक है। मल्टीपल टैब्स में इसने ओपन कर दिया था, ठीक है। तो देन हम यहाँ पे सर्च करते हैं amazon.com, ठीक है, amazon.com सर्च कर लेंगे। तो देन हम करेंगे, पॉपअप आ गया, लोकेशन हमारी एक्सेस करना चाहता है google.com, बट हम ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो मैं इस चीज को क्लोज कर देता हूँ। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सारी ट्रैफिक आ जाती है डीएनएस स्पूफिंग से। तो मैं डीएनएस स्पूफ ऑफ कर लेता हूँ, डीएनएस डॉट स्पूफ ऑफ, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज क्लियरली हो गई, हमने बेटर कैप का यूज कर लिया, एटर कैप का यूज कर लिया। अब हम करेंगे यूज टूल का नेक्स्ट, जो MITM अटैक में यूज होता है, जो कि अभी तक मैंने यूट्यूब पे देखा है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारे पास टर्मिनल सारे क्लोज हो गए। तो अभी हम टूल का यूज करने वाले हैं रिसेंटली यूज में जाके, इसका नाम था बेटर कैप हो गया, बेटर कैप भी हो गया, बट उसका नेम है टर्मिनल पे XSS, ठीक है, बीफ XSS, ठीक है। तो हम यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे sudo beef -XSS, ठीक है। अब इसको रनिंग करेंगे, ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे देंगे। ये फर्स्ट टाइम आपसे बाय करता होता है कंटिन्यू के लिए, तो आप कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये hook.js और ये सारी काफी सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है, सिंपली। अब ये पैनल हमारा लोडिंग हो रहा है, ठीक है, ओपनिंग वेब यूआई, कि हम वेब से भी इसका सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये फायरफॉक्स पे हमारा ओपन करेगा, ये देखें। हम इस चीज को थोड़ा सा इंक्रीजिंग कर लेते हैं, ठीक है। यूआई पैनल, ठीक है, ऑथेंटिकेशन मांगेगा। तो ये फर्स्ट टाइम आपसे यूजर नेम और पासवर्ड का सेटअप करने का कहता है। आप जो पासवर्ड लगा देते हो वो होता है, और यूजर नेम में आपको लिखना होता है बीफ, ठीक है, BEEF। अब एंटर कर देंगे, ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो ऑथेंटिकेशन के बाद देन ये चीज देखें, ठीक है, ऑनलाइन ब्राउजर, ऑफलाइन ब्राउजर, ठीक है। जितने अटैक्स होते हैं हम यहाँ से उनके देख सकते हैं जब हम इसको रनिंग करते हैं बीफ को। और वहाँ पे ARP पॉइजनिंग स्टार्ट अप होती है, तो उसके मेन पे जो भी वर्क रन हो रहे होते हैं, ठीक है। जब हमने उस अटैक्स को दोनों तीनों को रन किया हुआ था तो काफी सारे लॉग्स आ जाते हैं, ठीक है, ज़ोम्बर्स। ये देखें, लॉग्स में देख सकते हैं कि यूजर ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन, जैसे कि हमने ऑथेंटिकेट किया था, वो सारी आ गई हिस्ट्री। ऑनलाइन ब्राउजर में उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। तो ऑटो रन पे हम इस चीज को ऐड न्यू रोल ऑटो रन कर लेते होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काफी सारे अटैक्स को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ARP मॉड्यूल्स और ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। ये MITM अटैक हमारा क्लियर हो गया। अगर किसी का कोई टॉपिक हो जो कि आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप इस चीज के ऊपर हमसे आकर डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लोग फिशिंग सीख चुके हैं और अपने आप को हैकर्स कह रहे हैं, तो भाई इन चीजों के मुतालिक थोड़ा और रिसर्च करें ताकि आप लोगों को इस चीज में नॉलेज और हो सके, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।